हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय को ही अविकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अव्यय की परिभाषा, उसके भेद उदाहरण सहित। अव्यय किसे कहा जाता है? अव्यय वे शब्द हैं जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि से कोई विकार या रूप परिवर्तन नहीं होता। अव्यय जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता वो अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों को रूपांतरण न होने के कारण अविकारी और व्यय न होने के कारण अव्यय कहते हैं। व्यय यानी किसी प्रकार का बदलाव न होना, परिवर्तन न होना, उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। जैसे इधर उधर, जब तब, यहाँ वहाँ, अभी, कब, क्यों, आह वाह, ओ, हो, अरे, और, एवं, तथा, इसलिए, परंतु, लेकिन, बल्कि, चूँकि, अर्थात, अंत, अतएव, केवल आदि अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, नेक्स्ट है समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और निपात। तो आज करते हैं क्रिया विशेषण के भेद। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है? क्रिया विशेषण की परिभाषा दीजिए, या फिर क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहा जाता है? जो पद क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे लड़का बड़ी तेज़ी से कूद रहा है, तो बड़ी तेज़ी से अव्यय है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बता रहा है। भाई कूदना क्रिया है, बड़ी तेज़ी से क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो लड़का बड़ी तेज़ी से कूद रहा है। अगर लड़का का स्त्रीलिंग करेंगे लड़की बड़ी तेज़ी से कूद रही है। अगर हम बहुवचन में करेंगे लड़के बड़ी तेज़ी से कूद रहे हैं, तो बड़ी तेज़ी से शब्द में किसी प्रकार का लिंग वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय का एग्जाम्पल है। जैसे अधिक मत बोलो, कम खाओ, अधिक, कम, बड़ी तेज़ी से क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में बड़ी तेज़ी से, अधिक और कम क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है कालवाचक क्रिया विशेषण। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण, जो समय की विशेषता बताता है। काल का अर्थ होता है समय। जो शब्द क्रिया के काल या समय की विशेषता बताता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता दर्शाते हैं या बताते हैं उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, अब, कब, सुबह, सदैव, कभी कभी, प्रतिदिन, परसों, आजकल आदि कालवाचक कि ये काम कब हो रहा है, कौन से समय में किया जा रहा है, तो समय को दर्शाते वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे रमेश परसों गुजरात से आया था, तो रमेश कब आया था? परसों। समय दर्शा रहा है। गीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, कब जाती है? प्रतिदिन। महंगाई आजकल बढ़ती जा रही है, कब बढ़ रही है? आजकल बढ़ रही है। तुम चेन्नई कब जाओगे? तो जिस वाक्य में क्रिया की विशेषता के बारे में पूछा जाता है, क्रिया की विशेषता बताता है, लेकिन वो काम समय को दर्शाता है, वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। नेक्स्ट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
तो स्थानवाचक में, कालवाचक में हो गया कि समय को दर्शाता है, वो काम कब किया जा रहा है, कब लगा करके प्रश्न पूछो उस वाक्य में तो आपको आंसर मिल रहा है, वो का कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। सेकंड है स्थानवाचक, कि यह कार्य कौन से स्थान में हो, कहाँ हो रहा है, स्थान को दर्शाता है। जो शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, बाहर आदि। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया की स्थान का बोध होता है, जैसे यह काम कहाँ हो रहा है, तो यहाँ, कहाँ, वहाँ, कहाँ, किधर, किधर, ऊपर, नीचे। तो कहाँ लगा करके अगर प्रश्न पूछो और उसका जवाब मिलता है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, स्थान दर्शा रहा है। वह यहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, यहाँ रहता है। वर्षा में कहाँ जाओगे, तो ये स्थान पूछ रहा है भी कहाँ जाओगे, कौन से स्थान पर जाओगे। माताजी बाहर गई है, तो माताजी कहाँ गई है, बाहर गई है। तो स्थानवाचक में कहाँ लगा करके प्रश्न पूछा जाता है, अगर उसमें आपको एग्जाम्पल मिलता है तो वो हो जाएगा स्थानवाचक। कब लगाकर पूछा जाता है तो समय को दर्शाता है। तुम इधर उधर मत जाओ, कहाँ और किधर लगा करके प्रश्न पूछ लो। नेक्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये इनकी पहचान है, ट्रिक है भाई। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। रीति, जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि, काम किस प्रकार किया जा रहा है, परंपरा के अनुसार, संबंधी विशेषता बताता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे काम कैसे हो रहा है, धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, कैसे, ठीक ठाक, तेज। तो रीतिवाचक में कैसे लगा करके प्रश्न पूछोगे तो वो एग्जाम्पल में अगर आपको कैसे के साथ उसका आंसर मिलता है तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। कैसे किया जा रहा है, कार तेज़ दौड़ती है, कार कैसे दौड़ती है, तेज़ दौड़ती है। गीता ध्यानपूर्वक पढ़ती है, गीता कैसे पढ़ती है, गीता ध्यानपूर्वक पढ़ती है। घनश्याम यहाँ कैसे आया, स्कूटर धीरे धीरे चलती है, स्कूटर कैसे चलती है, स्कूटर धीरे धीरे। तो रीतिवाचक में कैसे का ट्रिक लगता है, समयवाचक में कहाँ का लगता है, और समयवाचक में कब का लगता है, और स्थानवाचक में कहाँ का लगता है, कब, कहाँ और कैसे। नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो पद क्रिया की मात्रा या परिमाण बताते हैं उसकी मात्रा बतलाई जाती है, यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण को बताते हैं या दर्शाते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे कम, बहुत, जरा, थोड़ा, खूब, अधिक, बिल्कुल आदि। तो परिमाणवाचक में कितना लगा करके प्रश्न पूछा जाता है, तुम कम बोलो, तुम कम बोलो, कितना बोला, कम बोला। थोड़ा खाओ, कितना खाया, थोड़ा खाया। खूब चबाओ, कितना चबाया, खूब चबाया। तो इसमें कितना शब्द लगा करके प्रश्न पूछा जाता है। कब, कहाँ, कैसे और कितना के साथ क्रिया विशेषण की ट्रिक कंप्लीट हो जाती है भाई। राजस्थान में रोटी अधिक खाया जाता है, कितना खाया जाता है, रोटी अधिक खाया जाता है। मैं बिल्कुल थक गया हूँ, कितना थक गए, बिल्कुल थक गए। तो ये थे आपकी क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।